पहले अगर आप ध्यान दोगे IEX के चार्ट के ऊपर, तो अभी क्या इसके अंदर देखने को मिला है, जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे की 257 रुपये के आसपास देखने को मिली, जिसके अंदर गिरावट की बात करें तो करीब करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवियस क्लोज से, जिसके अंदर प्राइस की बात करें तो 8 रुपये 70 पैसे तक जो है नीचे गिर चुका है। एंड वहीं इसके लोअर पॉइंट की बात करें तो यही प्राइस जो आपको 255 रुपये तक गया था, मतलब गिरता हुआ, मतलब कि 10-11 रुपये तक जो है स्टॉक गिर चुका था ला फ्राइडे के दिन। 5 डेज के चार्ट की बात करें तो स्टॉक में जो है 30 रुपये की गिरावट देखने को मिली है, जिसके अंदर सीधा सीधा आपको 10.5% का रिटर्न जो है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। 1 मंथ की बात करें तो जब से स्टॉक बोनस अनाउंस किया है, ठीक है, तब से स्टॉक के अंदर एक हलचल मची हुई थी। देख सकते हो 6 मंथ के चार्ट में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची थी, और जैसे ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बोनस मिलेगा, उसके बाद स्टॉक एक वापस से तेज़ी दिखाएगा। एंड स्टॉक ने तेज़ी दिखाई भी, लेकिन उसके अगले ही दिन से जो है वापस से स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया। एंड इसके हाई से अगर आप देखोगे तो अभी तक जो स्टॉक पिछले लगभग 5-7 दिनों के अंदर 12-13% की रिट्रेसमेंट ले चुका है। अगर आप इसके हायर टू लोअर पॉइंट की बात करेंगे तो करीब करीब यही रिट्रेसमेंट जो आपको 15% के आसपास देखने को मिलेगा। सो गाइस, IEX के फंडामेंटल्स की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इंडिया की नंबर 1 पावर ट्रेडिंग की कंपनी है, या फिर बात करें मोनोपोली बिजनेस हुआ करती थी। अब ये हुआ करती थी वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे इस न्यूज़ की तरफ तो आपको इसके अंदर समझ में आ जाएगा कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज आर नॉट जस्ट अ बैटलिंग इट ओवर द इक्विटीज़। मतलब कि अगर आप ध्यान दो तो अभी तक आपको क्या पता था, IEX ये जो है इंडिया की नंबर 1 पावर ट्रेडिंग कंपनी है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि पावर सप्लाई का कामकाज करती है अलग अलग एक्सचेंज के अंदर, और ये जो एक मोनोपोली बिजनेस के अंदर कामकाज करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी अगर आप ध्यान दोगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के द्वारा जो है एक और कंपनी चलाई जा रही है, जो बैक्ड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका नाम है PXIL, ठीक है। क्या है, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भी क्या था, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एंड दूसरी कंपनी जो है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड BSE लिमिटेड अपकमिंग पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्रंजुरा आर सेट टू रेस कम्पिटिटिंग द सेक्टर। सो अभी तीसरी कंपनी भी जो है अभी आने के लिए जो है इसके अंदर तैयार हो रही है इस कामकाज के अंदर। तो इंडियन मार्केट के अंदर IEX का जो कामकाज एक मोनोपोली बिजनेस के रूप में हुआ करता था, ये अब कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि IEX का दौर ख़त्म हो गया, ठीक है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इसका कामकाज काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ठीक है, फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और भविष्य में जो रिटर्न्स हैं इससे आपको काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं। सो अभी PXIL की बात करें या फिर बात करें जो न्यू जो BSE की तरफ से आने वाली है प्रनुजा, तो इनसे बेटर अभी IEX है। लेकिन भविष्य में ये इनके कामकाज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस लेवल तक जाती हैं। फिलहाल अभी अगर आप इसके अंदर होल्ड करके बैठे हैं, ऊपर के लेवल में बाय किया है, तो आप डेफिनेटली अभी भी इसको अंदर होल्ड करके चलिए, क्योंकि सपोर्ट के आसपास स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर अभी बात करेंगे एक्सपर्ट की राय के ऊपर। तो इस न्यूज़ के अंदर आप जो है मैं पहले भी अपडेट दे चुका हूँ, एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि IEX का जो बोनस है, ठीक है, बोनस मिलने के बाद एक बात ध्यान रख लीजिए कि लिक्विडिटी इसके अंदर बढ़ती हुई दिखाई दी है। जो ट्रेडिंग आपको लाखों में देखने को मिल रही थी, अब वो करोड़ों में देखने को मिलती है। और अभी इस बोनस के बाद जो है मार्केट में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? देखो, सबसे पहली बात, मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं है। आप भी जानते हो मार्केट जो है कभी अप्स एंड डाउन्स में, क्योंकि ये जो कोविड का न्यू वेरिएंट है इसने जो है मार्केट को परेशान कर रखा है, और कहीं ना कहीं जो है ये मार्केट के ऊपर एक बुरा नेगेटिव असर दिखाती हुई दिखाई दे रही है, और लॉकडाउन के चांसेस लगते हैं तो मार्केट क्रैश होगा, जिसके साथ जो है कई सारे शेयर भी गिरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो टारगेट प्राइस की बात करें तो 305 रुपये पर शेयर के बाद देखोगे तो बाय रिकमेंडेशन दिया गया है ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ। मतलब कि ये जो 250 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको जो है शॉर्ट टर्म के अंदर ही मात्र 2-3 महीने होल्ड कीजिए, 305 रुपये के टारगेट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है देख सकते हो। कंपनी ने रिसीव किया शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर द बोनस के बाद, ठीक है। अभी जो बोनस मिलने के बाद क्या हुआ है, डिविडेंड की बातें चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका अभी जो नेक्स्ट AGM का अपडेट आने वाला है उसके अंदर जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि डिविडेंड जो है मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और कितने तारीख को इसकी एग्ज डेट है, रिकॉर्ड डेट है। ये सब डिटेल्स जो आपको इस AGM के थ्रू पता चल जाएगा, और इसके बिजनेस में क्या नंबर्स रहे हैं, क्या अपडेट्स रहे हैं, इसकी भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अगर आप ध्यान दो आज के कामकाज के ऊपर,
तो आज के दिन भी जो है इसके अंदर वॉल्यूम्स अच्छे खासे देखने को मिले, जिसके अंदर 2 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दी। लेकिन ये जो डिलीवरी है आपको 16.48% की देखने को मिल रही है कि लास्ट ट्रेडिंग मतलब वीरवार के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। फ्राइडे की मार्केट में यही डिलीवरी जो आपको बढ़कर करीब करीब 19.37% के आसपास बनती हुई दिखाई दी। सो डिलीवरी बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इसके नंबर्स जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मार्केट मोमेंटम की बात करें तो इस गिरावट में भी जो आपको एक अच्छी खासी पॉजिटिव मार्केट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर इसके सेंटीमेंट की बात करें तो 76+7 आपको जो इसके अंदर देखने को मिल रही है। लगभग 83% लोग जो है इसके अंदर फ्रेश बाय करके होल्ड करने की सलाह देंगे एज अ लॉन्ग टर्म। एंड बात करें गिरावट की तो ओनली 17% लोग जो इसके अंदर गिरावट की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेलिंग की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड कर सकते हो, या लॉन्ग टर्म भी छोड़ो शॉर्ट टर्म में भी होल्ड करना है तो आप 6 से 8 महीने होल्ड करो भाई, आपको जो है बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और ये स्टॉक जो है आपको 300 रुपये 400 रुपये के ऊपर जाते हुए दिखाई देने वाला है। सो ये तो हो गई फ्राइडे की मार्केट की बात और लॉन्ग टर्म की बात। सो अभी मंडे की मार्केट में हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है इसके ऊपर जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर IX का कोटो देखेंगे NSE के ऊपर, तो इसके अंदर जो है आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है सबसे पहले, ठीक है। प्री मार्केट अभी ओपन भी नहीं हुई है, ठीक है। मंडे मार्केट अभी बहुत दूर है, उसके बावजूद अभी से देखोगे तो इसके अंदर बाइंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे जो है ये बाइंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। एंड कहीं ना कहीं जो है इसके टारगेट्स की बात करें तो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, लेकिन मंडे की मार्केट में जो है स्टॉक सबसे पहली बात आप नोट करके रख लीजिए पॉजिटिविटी के साथ ओपन होगा। और मार्केट का सेंटीमेंट या मार्केट की मोमेंटम पॉजिटिविटी रही, मतलब कि निफ्टी जो है आपको प्रीवियस क्लोज से डाउन नहीं गई तो IX का चार्ट जो है आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। एंड निफ्टी ऊपर गई तो जो है ये और ज़ोरों तोरों से सर्किट के साथ जो है ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बट एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मार्केट की सिचुएशन के ऊपर जो है मंडे की ट्रेडिंग ये डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर स्टॉक के ऊपर जाना होगा या नीचे आना होगा तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ या फिर बैड न्यूज़ जो है चाहिए ही होती है किसी भी स्टॉक को गिराने या बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की मूवमेंट पर ट्रेड कर रहा है तो जाहिर सी बात है मार्केट के सिचुएशन पे ही डिपेंड करेगा कल को भी। सो अभी अगर आप ध्यान दोगे तो इंडियन एनर्जी के एक्सचेंज के ऊपर एक बैड न्यूज़ भी निकल कर आई थी कि ये ए ग्रुप के अंदर जो है मतलब कि लीड्स कर रहा है लूजर्स में से, मतलब कि जितने भी मार्केट में लूजर्स हैं उसके अंदर जो ए ग्रुप के अंदर जो आपको कहीं ना कहीं इसका नाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन यही जो है आपको कुछ दिनों बाद जो आपको पॉजिटिविटी के साथ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। एंड बात करें इसके एडवांस चार्ट की तो आप एक बात नोट करके रखो, जिस हिसाब से स्टॉक ने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे या फिर पिछले 1 साल के अंदर ही काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। और यहाँ से जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या रिट्रेसमेंट तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन स्टॉक जो अभी एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, और जैसे कि मैं कहता हूँ कभी भी स्टॉक जो है आपको 235 रुपये का लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा लो या 230 रुपये के आसपास, ये ब्रेकडाउन हुआ तो ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉक अगर इसको ब्रेकडाउन नहीं करता तो स्टॉक यहीं पर ट्रेड करके एक दिन एक अच्छे खासे बुल रन में देखने को मिलेगा और इसके टारगेट सीधा 300 रुपये का क्रॉस करके 450 रुपये तक जो है 1 साल 1.5 साल के अंदर जाते हुए देखने को मिलेंगे। फिलहाल बात करें इसे लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन की, तो आप एक बात ध्यान रख लो, शॉर्ट पोजीशन में जो इसके टारगेट्स हैं थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे जब तक कि मार्केट की सिचुएशन पॉजिटिव नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती, या फिर कोविड का जो है जो न्यू वेरिएंट आया कंट्रोल में नहीं हो जाता। बाकी लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात करें तो ये भविष्य में अगर आप पेशेंस रखते हो तो ये आपको 1200 रुपये 1500 रुपये देन 2000 रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई देगा, पक्का गारंटी के साथ। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और बाकी इनसे रिलेटेड या फिर किसी भी स्टॉक